जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। सावन माह की कथा का 15वां अध्याय सनपत्र ऋषि और हिमाचल की शिव महिमा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने में भक्त प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं और शिवलिंग पर जल तथा बेलपत्र अर्पित करके महादेव से अपने परिवार और संसार के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि शिव की भक्ति केवल मंदिर में जाकर पूजा करने तक सीमित नहीं है। भगवान शिव उस हृदय में निवास करते हैं जिसमें दया, सत्य, प्रेम, क्षमा और सेवा की भावना होती है। सावन का महीना मनुष्य को अपने भीतर झांकने और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर ले जाने का अवसर देता है। इसी पावन अवसर पर एक बार अनेक ऋषि मुनि एक सुंदर वन में एकत्र हुए। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी, वृक्षों से वर्षा की बूंदें टपक रही थी, वातावरण में मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सभी ऋषियों के मन में एक ही इच्छा थी, भगवान शिव की ऐसी कथा सुनना जिससे मनुष्य को भक्ति के साथ साथ जीवन जीने का सही शिक्षा भी मिले। वहाँ एक महान तपस्वी महात्मा विराजमान थे। ऋषियों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, कृपया हमें भगवान शिव की ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भक्ति, धर्म और सेवा का महत्व समझाया गया हो। महात्मा ने भगवान शिव का ध्यान किया और बोले, हे ऋषियों, आज मैं तुम्हें सनपत्र ऋषि और हिमाचल से जुड़ी शिव भक्ति की कथा सुनाता हूँ। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति क्या होती है और भगवान शिव अपने भक्त के हृदय में किस प्रकार निवास करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय के सुंदर प्रदेश में हिमाचल नाम के एक धर्मात्मा राजा रहते थे। उनका राज्य ऊंचे पर्वतों, हरे भरे जंगलों और पवित्र नदियों से घिरा हुआ था। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता ऐसी थी कि दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते थे। राजा हिमाचल बहुत दयालु और प्रजावत्सल थे। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। राजा में कोई गरीब होता तो राजा उसकी सहायता करते। किसी के घर में भोजन की कमी होती तो राजमहल से अन्न भेजा जाता। कोई बीमार होता तो उसके उपचार की व्यवस्था की जाती। लेकिन राजा के जीवन में एक विशेष बात थी। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे स्नान करते और अपने पूजा स्थान में जाकर भगवान शिव का ध्यान करते। वे शिवलिंग पर जल अर्पित करते, बेलपत्र चढ़ाते और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। राजा की पूजा में बहुत अधिक आडंबर नहीं था। उनका मन सरल था और भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा सच्ची थी। एक दिन राजा हिमाचल पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्त होने के बाद उनके मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा,
मैं प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता हूँ, लेकिन क्या मेरी पूजा वास्तव में महादेव तक पहुँचती है? क्या केवल जल और पुष्प अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, या शिव भक्ति का कोई और गहरा अर्थ भी है? यह विचार राजा के मन में बार बार आने लगा। उन्होंने अपने राजपुरोहितों और विद्वानों से भी प्रश्न किया, लेकिन उनके मन को पूरी तरह संतोष नहीं मिला। उसी समय राज्य में एक महान तपस्वी के आने का समाचार मिला। उनका नाम था सनपत ऋषि। सनपत ऋषि भगवान शिव के परम भगत और महान ज्ञानी माने जाते थे। वे वर्षों से तप और साधना कर रहे थे। उनके मुख पर तेज था और उनकी वाणी में ऐसी शांति थी कि जो भी उन्हें देखता उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती। राजा हिमाचल को जब ऋषि के आगमन का समाचार मिला तो वे स्वयं उनका स्वागत करने के लिए राजमहल से बाहर आए। राजा ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, आपके चरण हमारे राज्य में पड़े, यह हमारा सौभाग्य है। कृपया हमारे महल में पधारकर हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। सनपत ऋषि ने कहा, राजन, साधु के लिए राजमहल और कुटिया में कोई अंतर नहीं होता। जहाँ भगवान का स्मरण और जीवों के प्रति दया हो, वहीं स्थान पवित्र है। राजा ने ऋषि को आदरपूर्वक आश्रम में ठहराया। कुछ समय बाद राजा ने अपनी मन की बात उनके सामने रखी। राजा बोले, हे ऋषिवर, मैं भगवान शिव की पूजा करता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। सच्ची शिव भक्ति क्या है? सनपत ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे राजन, यह बहुत सुंदर प्रश्न है। शिव भक्ति केवल पूजा की सामग्री से नहीं होती। पूजा की सामग्री तो भक्ति का एक माध्यम है। असली पूजा मन की होती है। राजा ने ध्यानपूर्वक सुनने लगे। ऋषि ने कहा, यदि कोई मनुष्य भगवान शिव को दूध चढ़ाए लेकिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन न दे, तो उसकी पूजा अधूरी है। यदि कोई मंदिर में दीपक जलाए लेकिन अपने मन में दूसरों के लिए द्वेष रखे, तो उसे अपने भीतर भी प्रकाश जलाना चाहिए। राजा ने पूछा, तो क्या भगवान शिव को केवल साधारण पूजा ही प्रिय है? सनपत ऋषि बोले, महादेव भाव के भूखे हैं। कोई भगत प्रेम से एक बेलपत्र चढ़ाए, एक लोटा जल अर्पित करे और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहे, तो उसकी भावना बहुत मूल्यवान है। फिर ऋषि ने कहा, राजन, याद रखो, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर मार्ग है सत्य बोलना, धर्म का पालन करना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना, जीवों पर दया करना और ज़रूरतमंदों की सहायता करना। राजा हिमाचल की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे महर्षि, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया कि शिव की पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म में भी करनी चाहिए।
सनपत ऋषि बोले, यही शिव भक्ति का सार है। कुछ दिनों बाद सावन का महीना प्रारंभ हुआ। राजा हिमाचल ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सावन के महीने में शिव मंदिरों की सफाई कराई जाए, ज़रूरतमंदों को भोजन दिया जाए, यात्रियों के लिए जल की व्यवस्था की जाए और जो भगत शिव मंदिर में आए उनके लिए सेवा की जाए। राजा स्वयं भी प्रतिदिन शिव मंदिर जाते। एक दिन भारी वर्षा हो रही थी। पर्वतों पर बादल छाए हुए थे। रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति भीगता हुआ राजा के मंदिर के पास पहुंचा। उसके पास न भोजन था और न रहने की व्यवस्था। राजा ने उसे देखा तो तुरंत अपने सेवकों से कहा, पहले इन्हें सूखे वस्त्र दो और भोजन कराओ, फिर इनके रहने की व्यवस्था करो। वृद्ध ने कहा, राजन, आप स्वयं भगवान शिव की पूजा करने जा रहे हैं, मेरी चिंता मत कीजिए। राजा बोले, भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान के जीव की सेवा करना भी आवश्यक है। यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति की आंखों में प्रसन्नता आ गई। सनपत ऋषि दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आज तुम्हारी पूजा पूर्ण हुई। राजा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैंने आज तो अभी शिवलिंग पर जल भी नहीं चढ़ाया। ऋषि बोले, जिस समय तुमने उस वृद्ध की सहायता की, उसी समय तुम्हारे हाथों से शिव की पूजा हो गई, क्योंकि शिव हर जीव में विराजमान है। राजा का हृदय आनंद से भर गया। उस दिन से राजा ने यह संकल्प लिया कि वे हर दिन कोई न कोई सेवा का कार्य अवश्य करेंगे। सनपत ऋषि ने आगे कहा, हे राजन, सावन के महीने में शिव भक्ति करने वाला मनुष्य यदि अपने व्यवहार को भी पवित्र कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, मनुष्य अपने मन को कैसे पवित्र करे? ऋषि बोले, सबसे पहले अहंकार को कम करो, फिर क्रोध पर नियंत्रण रखो, किसी के प्रति अनावश्यक ईर्ष्या मत करो, किसी दुखी को देखकर उसका उपहास मत करो और अपने पास जो है उसमें से थोड़ा दूसरों के लिए भी निकालो। राजा ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति बहुत गरीब हो और उसके पास भगवान की पूजा करने के लिए कोई सामग्री न हो तो वह क्या करे? सनपत ऋषि ने उत्तर दिया, वह केवल भगवान शिव का नाम ले, सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का स्मरण करे, अपने कर्मों में ईमानदारी रखे और किसी को जानबूझकर दुख न दे, यही उसकी पूजा है। इसके बाद ऋषि ने राजा को शिव पंचाक्षर मंत्र का महत्व समझाया। ओम नमः शिवाय। उन्होंने कहा, यह मंत्र मनुष्य को अपने भीतर शांति और भक्ति की ओर
ले जाने का साधन है। इसे श्रद्धा से स्मरण करो। राजा हिमाचल ने दोनों हाथ जोड़कर मंत्र का जाप किया। ओम नमः शिवाय। पूरा वातावरण शिवमय हो गया। कुछ समय बाद राजा में एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई। लगातार वर्षा के कारण कई गांवों में लोगों को कठिनाइयां होने लगी। रास्ते बंद हो गए और कुछ परिवारों के पास भोजन की कमी हो गई। राजा ने तुरंत राज भंडार खोलने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, जब तक मेरी प्रजा भूखी है तब तक मेरे लिए राजमहल का भोजन ग्रहण करना उचित नहीं है। उन्होंने स्वयं लोगों की सहायता की। सनपत ऋषि ने यह देखा तो कहा, राजन, यही राजधर्म है और यही शिव भक्ति भी है। राजा ने कहा, गुरुदेव, मैंने आपसे सीखा है कि प्रजा की सेवा ही भगवान की सेवा है। ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा यह भाव सदैव बना रहे। समय बीतता गया। सावन का महीना अपने अंतिम दिनों में पहुंच गया। एक दिन राजा हिमाचल ने सनपत ऋषि से पूछा, हे महर्षि, सावन समाप्त हो जाएगा, क्या इसके साथ शिव भक्ति भी समाप्त हो जाएगी? ऋषि हंस पड़े और बोले, नहीं राजन, सावन हमें याद दिलाता है कि शिव भक्ति पूरे जीवन चलने वाली साधना है। सावन समाप्त हो सकता है, लेकिन ओम नमः शिवाय का स्मरण कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार वर्षा की बूंदें धरती को हरियाली देती है, उसी प्रकार शिव भक्ति मनुष्य के हृदय को शांति देती है। राजा ने कहा, अब मैं समझ गया कि सावन केवल एक महीना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को सुधारने का अवसर है। सनपत ऋषि ने कहा, बिल्कुल। यदि सावन में तुमने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और अपने हृदय में करुणा नहीं जगाई, तो तुम्हें अपने भीतर भी परिवर्तन करना होगा। लेकिन यदि तुमने किसी भूखे को भोजन दिया, किसी दुखी को सांत्वना दी, किसी जरूरतमंद की सहायता की और भगवान शिव का नाम लिया, तो तुम्हारी भक्ति सार्थक है। राजा हिमाचल ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे महर्षि, आपने मुझे भगवान शिव की भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाया। अब मैं अपने राज्य में यही शिक्षा फैलाऊंगा। सनपत ऋषि ने आशीर्वाद दिया, भगवान शिव तुम्हारे मन को सदैव धर्म में स्थिर रखे। इसके बाद ऋषि ने प्रस्थान करने की तैयारियां की। राजा और पूरी प्रजा उन्हें विदा करने के लिए एकत्र हुए। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपके जाने के बाद हमें आपकी बहुत याद आएगी। ऋषि बोले, जहाँ शिव का नाम लिया जाता है, वहाँ भक्त और गुरु के बीच दूरी नहीं रहती। जब भी तुम सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहोगे, समझना कि तुम्हारे भीतर शिव की ज्योति जाग रही है।
यह कहकर सनपत ऋषि वन की ओर चले गए। राजा हिमाचल कुछ देर तक उन्हें जाते हुए देखते रहे। फिर उन्होंने आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मेरे कर्मों में किसी को दुख न हो। मेरे राज्य की प्रजा सुखी रहे। मेरे हृदय में आपका नाम बना रहे और मेरे भीतर सेवा की भावना कभी समाप्त ना हो। कहा जाता है कि उस दिन से राजा हिमाचल की शिव भक्ति और भी गहरी हो गई। वे प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करते और अपनी प्रजा की सेवा को भगवान की सेवा मानते। महात्मा ने कथा समाप्त करते हुए ऋषियों से कहा, हे मुनियों, सनपत ऋषि और हिमाचल की यह कथा हमें यही शिक्षा देती है कि भगवान शिव को पाने का मार्ग केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता से होकर जाता है। सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाइए, बेलपत्र अर्पित कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, लेकिन साथ ही अपने जीवन में दया, सत्य, क्षमा और सेवा को भी स्थान दीजिए। किसी भूखे को भोजन देना, प्यासे को जल देना, दुखी को सहारा देना, माता पिता का सम्मान करना और किसी जीव को अनावश्यक कष्ट न देना, यह सभी शिव भक्ति के सुंदर रूप है। फिर सभी ऋषियों ने एक साथ भगवान शिव का स्मरण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और पूरा आश्रम हर हर महादेव की जय घोष से गूंज उठा। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा की है, उसी प्रकार सभी भक्तों के जीवन में सद्बुद्धि, शांति, प्रेम और भक्ति प्रदान करे। जो भी भक्त सावन माह में श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करे, शिव कथा सुने और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का प्रयास करे, उसके मन में सदैव शिव भक्ति बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना।